नमाज के मौके पर पूरे सूबे की पुलिस अलर्ट पर है और सभी जिलों में सड़क पर नमाज ना होने देने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। मेरठ की बात कर ले, चाहे सहारनपुर हो, संभल, मुरादाबाद, बदायूं, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, इसके साथ ही कासगंज, फिरोजाबाद, या हम बात करें लखनऊ की, सीतापुर और बाराबंकी समेत गोरखपुर में भी आपको बता दें कि 1000 से ज्यादा हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। हिंदी खबर ने मेरठ जोन के एडीजी डीके ठाकुर से बात की है, सुनिए। पावन पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स का अमला तैनात कर रहा है। साथ ही ड्रोन से भी निगरानी करने का जो बड़ा दावा है वो किया जा रहा है। प्रयास है कि ये जो पावन पर्व है वो कुशल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मेरठ जोन के एडीजी डीके ठाकुर सर है। सर, क्या पूरी तैयारी है ईद के पावन पर्व को लेकर? आज जुम्मे का, अलविदा जुम्मे का दिन भी है। देखिए, रमजान का माह 1 तारीख से चल रहा है और इस माह में अब तक 3 जुमे की नमाज संपन्न कराई जा चुकी है। आज चौथी या आखिरी, जिसको अलविदा की नमाज भी कहते हैं, संपन्न कराई जा रही है। जोन के सभी जनपदों, सभी 7 जनपदों में जहाँ जहाँ नमाज अदा की जाएगी आज और बाद में ईद की नमाज जो कि 31 या 1 को होगी, जिसका तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी, वहाँ सारे इंतजाम किए गए हैं। हम लोग जहाँ जहाँ पुलिस प्रबंध करना है, पुलिस प्रबंध किए हैं। पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टियां भी रहेंगी, पिकेट भी रहेंगी। जो हमारे सीनियर अफसर्स हैं वो भी घूमते फिरते रहेंगे। जो दोनों समुदायों के, संप्रदायों के मानिंद लोग हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे भी हमारी बात हो चुकी है। उनके अनुसार व्यवस्था कराई जा रही है। सोशल मीडिया पर हम लोग नजर है, और जैसा कि आपने कहा, जो ज़्यादा संवेदनशील स्थान है वहाँ पर ड्रोन की नज़र रहेगी। तो कुल मिला के हम लोगों ने ऐसे इंतजाम किए हैं कि हम समझते हैं, जैसा कि अभी तक पूरे महीने का रमजान माह सकुशल संपन्न हुआ है। खासकर आपने देखा होगा, जब दूसरा रोजे का नमाज था, अलविदा का, उस दिन जैसो हमारा होली भी था। हम लोगों ने दोनों संप्रदायों से बात की थी। होली का और नमाज का समय अलग अलग रखा था, वो भी सकुशल संपन्न हुआ था। तो हम समझते हैं कि आज की अलविदा की नमाज और जो ईद की नमाज जो होगी वो भी सकुशल संपन्न होगी। सड़क पर नमाज को लेकर एक प्रशासन ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति नमाजी सड़क पर नमाज अदा ना करे। इसको लेकर अगर कोई प्रयास करता है सड़क पर नमाज अदा करने का, तो पुलिस प्रशासन किस तरीके से सख्ती करेगा? देखिए, मैं पिछले साल भी यहाँ था। पिछले साल जोन के सभी जनपदों में जैसो सड़क पर नमाज करने का प्रयास नहीं हुआ था। एक जगह के लिए प्रयास हुआ था ईद में। बाद में हम लोगों ने बकरीद में वो व्यवस्था कर दी थी। पिछले साल मेरठ में बकरीद में भी कहीं सड़क पर लोग नहीं निकले थे। जहाँ जहाँ सड़क पर आने की बात होती है वो 2 ही कारण से होती है कि वहाँ पर ज़्यादा लोग आ जाते हैं ईद के दिन। ईद के दिन ये स्वाभाविक है, ज़्यादा संख्या में जो लोग आ जाते हैं नमाज अदा करने के लिए। तो हम लोगों ने उस तरह की 2 व्यवस्था की है। या तो वहीं 2 शिफ्ट में नमाज अदा करें, या बगल में कोई स्थान हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। तो उसके चिन्हित करने के कारण पिछली बार मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी। इस बार भी सभी लोगों से, सभी माननीय लोगों से बात की जा चुकी है। सब लोगों ने सहमति दी है कि कोई सड़क पर नहीं आएगा। तो हम लोग सुनिश्चित हैं, हम लोग आश्वस्त हैं कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। फिर भी यदि कोई बदमाशी करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरह की हरकत करने की कोशिश करते हैं, तो उसके खिलाफ हम लोग जरूर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बहुत धन्यवाद सर, हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए। एडीजी डीके ठाकुर सर थे, बता रहे थे अगर किसी ने भी सड़क पर नमाज अदा करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ।